पूरी दुनिया आज के समय एटलीस्ट पूरी दुनिया जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में आती है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स शोक मना रहे हैं शिंजो आबे की मौत का। मगर हम देख रहे हैं कि चाइना के सोशल मीडिया में लिटरली सेलिब्रेशंस हो रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, शिंजो आबे को असैसिनेट कर दिया गया जापान में, मगर चाइना में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस आदमी ने शिंजो आबे को मारा ये हीरो है चाइना का। लिटरली मैं कहूँगा जो स्क्रीनशॉट्स निकल के आ रहे हैं चाइना के सोशल मीडिया के, जो ट्रांसलेशंस निकल के आ रही हैं, दे आर ट्रूली शॉकिंग कि किस तरीके से एक नफरत एग्जिस्ट करती है जापान के लिए चाइना की आम जनता के बीच में। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये एग्जाम्पल है उन कमेंट्स का। अगेन मैं आपको वो कमेंट्स नहीं दिखा पाऊंगा जहाँ पे अपशब्द यूज़ किए गए हैं। कई कमेंट्स हैं जहाँ पर मजाकिया तरीके से चाइना के लोगों ने लिखा है कि शिंजो आबे की डेथ पर जापान के लोग इतना दुख क्यों बना रहे हैं, ड्रैगन बॉल से उनको वापस ले आएंगे। कई जगह लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि 12% का डिस्काउंट दिया जाएगा चाइना में लोग कह रहे हैं कि आज सबको 12% का डिस्काउंट, सब लोग यहाँ पर खुशियाँ मनाओ। लोग कह रहे हैं कि वाह वाह बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, अभी बॉस से मुझे न्यूज़ मिली। ये तो सेलिब्रेट करने का मोमेंट है, हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई यहाँ पर कह रहा है कि पटाखों की कमी है, कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है। लिटरली मैं कहूँगा जश्न का माहौल है चाइना के सोशल मीडिया में। और अगर आप सोच रहे हैं ठीक है कुछ लोगों ने कमेंट कर दी होगी सोशल मीडिया इतना बड़ा है, नहीं, नो। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस मीडिया का आर्टिकल है, ब्लूमबर्ग का। चाइना की सरकार अब कोशिश कर रही है अपने लोगों को कंट्रोल करने की, क्योंकि लोगों में जो देखो जो गवर्नमेंट की सोच होती है वो लोगों में रिफ्लेक्ट हो ही जाती है, ठीक है। अब चाइना की गवर्नमेंट ऑफिशियली तो कह नहीं सकती कि हम शिंजो आबे से नफरत करते थे, हाँ, मगर ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना में सोशल मीडिया में जो नेशनलिस्ट हैं, जो शिंजो आबे को लेकर बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक कमेंट्स कर रहे हैं, लिटरली उनकी मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी फैमिली को मॉक कर रहे हैं, उन पर कुछ कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है ताकि चाइना की इमेज इंटरनेशनली बहुत ज़रा खराब ना हो जाए। अब एक तरफ तो चाइना में ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएस में अब धीरे धीरे जो उनकी सरकार है, जो उनके वेरियस मिनिस्टर्स हैं, ये हरकत में आ रहे हैं। शिंजो आबे की डेथ को लेकर यूएस ने काफ़ी शोक जताया है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ कहा है, इवन व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि शिंजो आबे एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, इन्हें दुख है कि शिंजो आबे की असैसिनेशन हो गई है। और पीएम मोदी ने तो यहाँ पर यह कह दिया कि शिंजो आबे वॉज अ डियर फ्रेंड ऑफ इंडिया। एक पर्सनल इनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था शिंजो आबे के साथ। तो 9 जुलाई को मतलब कि कल पूरा भारत शोक मनाएगा शिंजो आबे की मौत का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मुझको रोना स्टार्ट कर देना है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक तरीके से शोक मनाएगी। सरकारी ऑफिसेज में कोई ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन होगा, सेलिब्रेशन होगी, एक तरीके से मॉर्निंग ऑब्जर्व की जाएगी कि जेन्युइनली वी आर सैड कि इंडिया का जो एक दोस्त था वो अब नहीं रहा ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना की सरकार शिंजो आबे की मौत को कैसे देख रही है, कैसे इंटरप्रेट कर रही है, और क्यों जापान इन द फ्यूचर एक राइट विंग फोर्स का गढ़ बनने वाला है। जी हाँ, ये बात चाइना के सरकारी मीडिया ने खुद कही है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि देरेचो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है ये वर्ड। आपको बताना है कि देरेचो बेसिकली है क्या। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ये एक यूक्रेन का शहर है, ये एक इंडियन मिसाइल है, ये कोई एक स्टॉर्म है जिससे आकाश हरा हो जाता है, या फिर ये एक यूनिक टाइप का स्टार है जो इसरो ने रिसेंटली ढूंढा है। ये आपकी ऑप्शंस है, कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो जो इनका सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, इसने अपने कई आर्टिकल्स में ये कहा है कि शिंजो आबे की मौत शायद हमारे रीजन के लिए, शायद इंडो पैसिफिक के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब तक सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंसिडेंट है। एटलीस्ट जापानीज सेंट्रिक आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट है। शिंजो आबे जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। किसी भी और लीडर का जापान की इकोनॉमी पर, जापान की फॉरेन पॉलिसी पर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है जितना शिंजो आबे का हुआ है। और अब चाइना का जो थिंक टैंक है, जो यहाँ पर जेन्युइन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, आम जनता की बात नहीं कर रहा कि जो चाइना में आम इंसान है जिसको दिख रहा है टीवी पर कि शिंजो आबे बात कर रहा है क्वाड की, शिंजो आबे बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे, यूएस के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, जापान को स्ट्रांग बनाना है, चाइना के अगेंस्ट जापान एक फोर्स बन के खड़ा होगा, चाइना की जो बुलिंग है, जो अग्रेशन है चाइना का, ये जापान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये सब देखकर एक आम चाइनीज़ नागरिक, आप उनके पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो तो उसको तो शिंजो आबे पसंद नहीं आएगा, वो मानेगा कि दुश्मन है मेरा ये। तो वो लोग तो शिंजो आबे की मौत को सेलिब्रेट करेंगे। मगर जो चाइना में थिंकर्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में जापान में आप देखोगे एक लहर राइट विंग फोर्सेस की, क्योंकि शिंजो आबे की जो सोच थी, देखो ये जो आदमी है जिसने शिंजो आबे को गोली मार दी, 2 गोलियां मारी है इसने शिंजो आबे की जान तो ले ली, मगर जो शिंजो आबे की सोच थी, जो इनके विचार थे,
अब 85 गुना बड़े होकर पूरे जापान पे हावी हो जाएंगे। शिंजो आबे की सोच क्या थी, जो इनके फंडामेंटल जो एक थॉट प्रोसेस था शिंजो आबे का, वो क्या था? वो मानते थे कि जापान को अब जागना होगा, यूएसए पर निर्भरता कम करनी होगी, जापान को अपनी मिलिट्री खुद स्ट्रॉन्ग करनी होगी और चाइना एक जेन्युइन थ्रेट है जापान के लिए, ये बात हमको रियलाइज़ करनी होगी। ऑफ कोर्स शिंजो आबे ये बात खुलकर अपने देश में भी नहीं कह सकते, क्योंकि कई जापानीज लोग भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। बट काफ़ी बार एक लीडर का काम होता है वो बताए लोगों को कि देयर इज अ डेंजर इन फ्रंट ऑफ अस। आप अगर शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर धरती में दे दोगे और इमेजिन करोगे कि आसपास कुछ नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो इसलिए अब आप देखोगे कि जापान का जो मिलिटराइजेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ये बात चाइना के जो यहाँ पर थिंक टैंक्स हैं, जो इनके जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं, वो खुद कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल लू हाउ, जो रिसर्च फेलो हैं एट द इंस्टीट्यूट ऑफ जापानीज स्टडीज़ एट द चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, इन्होंने कहा है कि शिंजो आबे की मौत ये अब स्टिमुलेट कर सकती है जापानीज राइट विंग फोर्सेस को, और इससे एक पॉपुलिस्ट, जीनोफोबिक और इवन परहैप्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल गोल सामने आ सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग जो जापान में शिंजो आबे को लेकर स्केप्टिकल थे कि ये आदमी सच है, जेन्युइन है, क्या ये बस पॉलिटिक्स खेल रहा है, अब वो सारे डाउट हट जाएंगे और अब वो क्लियरली देख पाएंगे कि ये आदमी देश के लिए मरा है। ये आदमी लिटरली जापान को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, ये चाहता था कि जापान बिल्कुल यूएस के भरोसे ना बैठा रहे। तो अब शिंजो आबे की जो सोच है ये पूरे जापान में और ज़रा हावी हो जाएगी। और लिटरली यहाँ पर चाइना ने कंसर्न में ये भी लिखा है कि अब इनको पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि आने वाले कुछ दशकों में जापान शायद वॉर का पाथ खुद ही ना चुन ले, क्योंकि इससे पहले कोई भी जापानीज लीडर नहीं था जिसने चाइना को इस लेवल की धमकियां दी है जो शिंजो आबे ने दी थी। अब शिंजो आबे ने काफ़ी बार ये भी कहा था कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान को तो ये एक इकोनॉमिक सुसाइड होगा चाइना के लिए। उसके अलावा शिंजो आबे ने ये भी बात करी कि जापान भी हो सकता है कि कल को न्यूक्लियर वेपन्स रखे अपने पास। ये इन्होंने एक बार को थॉट प्रोसेस आगे बढ़ाया था, हालांकि बाद में सरकार ने ऑफिशियली कहा दिया कि हम ये करने नहीं वाले, मगर ये बात इन्होंने एक बार को सामने रखी थी। उसके अलावा याद रखिएगा क्वाड शिंजो आबे का कॉर्नर स्टोन, एक मेन आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, जिसके अंडर ये इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस सबको इकट्ठा ले आए। तो इन सब कारणों की वजह से ऑब्वियसली चाइना में जो आम नागरिक है, जो सिरा देखता है दुश्मन दोस्त, वो देखेगा यहाँ पर कहेगा कि शिंजो आबे दुश्मन था, मर गया, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे दुनिया को जो मैसेज जाए, जो लोग सोचे, चाइना के लोग जेन्युइनली आज के समय खुश है कि उनका एक एनिमी, सो कॉल्ड एनिमी, जो उनके माइंड में एक एनिमी था, वो अब चला गया। अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं कि साउथ कोरिया में भी शिंजो आबे को इतना लोग पसंद करते नहीं है, मगर साउथ कोरिया में लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे। अब मैं आपको बात बताता हूँ, एक शिंजो आबे जब पीएम थे ना, तो ये जो फोटो थी, इस फोटो ने चाइना और साउथ कोरिया दोनों को बहुत गुस्सा कर दिया था। अब आप कहोगे इस फोटो में ऐसा क्या है? एक प्लेन है, इस पर लिखा हुआ है 731। अब ये जो नंबर है ना 731, ये अगर कोई जापानीज आदमी ये चिढ़ाने के लिए यूज़ करे किसी चाइनीज़ नागरिक को या फिर साउथ कोरियन को, तो ये लोग चिढ़ जाएंगे। रीज़न क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में काफ़ी बार जापानीज फोर्सेस क्या करती थी कि यूनिट 713 में एक्सपेरिमेंट करते थे साउथ कोरियन और चाइनीज़ लोगों को। कोई बंधक बना लिए यहाँ पर और उनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए, बीमारियों के साथ, केमिकल्स के साथ, और बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी होती थी। लिटरली आप कह सकते हैं ये जापान का सीक्रेट बायोलॉजिकल वॉरफेयर यूनिट था, यूनिट 731। तो शिंजो आबे एक फाइटर जेट में बैठे। अब हालांकि ये मुझे पता नहीं कि ये जो नंबर है ये इन्होंने डिसाइड किया कि इसी नंबर वाले जेट पर बैठूंगा या फिर कोइंसिडेंस था कि ये इनको जेट मिल गया इस नंबर वाला, मगर ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस हुए हैं जिससे साउथ कोरिया और इवन चाइना में ऐसे मैसेज गए हैं कि शिंजो आबे एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वाला जो जापान था उसको वापस जिंदा करना चाहते हैं। तो इवन दो साउथ कोरिया में भी शिंजो आबे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, बट चाइनीज़ लोगों की तरह ये किसी के मरने पर ढोल नहीं पीट रहे ना। अब आप मुझसे यहाँ पर पूछोगे, एक राइट विंग आइडियोलॉजी वाला जापान अगर सामने उभरता है इन द नियर फ्यूचर, जैसे चाइना यहाँ पर खुद प्रेडिक्ट कर रहा है, तो क्या इसका फ़ायदा इंडिया को होगा? बहुत फ़ायदा होगा। दिस विल बी क्या बोलूँ मैं सैड हूँ कि शिंजो आबे की डेथ हुई है यहाँ पर, मगर जो चाइना यहाँ पर कह रहा है कि अब शिंजो आबे की डेथ के बाद जो इनकी एक आइडियोलॉजी है ये जापान में छा जाएगी, इसका फ़ायदा इंडिया को होगा। जापान और ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से इंडिया के साथ एंगेज करने को रेडी हो जाएगा कई चीज़ों को लेकर, जहाँ पर जापान को पहले आपत्ति थी या फिर हेजिटेशन थी, ये हेजिटेशन हटनी स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया जापान रिलेशंस के लिए मैं कहूँगा ये एक मेजर बूस्ट हो सकता है।
और ये एक लेगेसी है इस आदमी की कि जब ये जिंदा था तब इसने इंडिया जापान रिलेशंस को मजबूत किया है। एंड इनडायरेक्ट तरीके से भी आप कह लीजिए कि जो अब इनके विचार अब और ज़रा फैलेंगे जापान में, उसका फ़ायदा भी इंडिया जापान रिलेशंस को होने वाला है बहुत ही लंबे समय तक। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि डेरेचो ये आजकल न्यूज़ में है। डेरेचो बेसिकली है क्या? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये एक स्टॉर्म है, तूफान है जो आसमान को हरा कर देता है। और यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली यूएसए के कई जो स्टेट्स है वहाँ पर आसमान बिल्कुल हरा हो गया है इस रेयर विंड स्टॉर्म की वजह से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की एक्सटेंशन सेल का।